यूपी में नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौत हो गई। 2 बसों की भीषण टक्कर हुई थी। हादसे में कई लोग घायल हुए। रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर टनल का हिस्सा ढहा, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। राजस्थान के जोधपुर में शादी समारोह में आग लगने का मामला, अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 दिसंबर को सिलेंडर फटने से आग लगी थी। जोधपुर अग्निकांड मामले में राजपूत समाज नाराज, गहलोत सरकार के खिलाफ राजपूत समाज की बड़ी रैली। आज मृतकों के परिवारों के लिए बेहतर मुआवजे की मांग। जोधपुर रैली में बीजेपी और करनी सेना भी होंगे शामिल। हैदराबाद में बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने स्नातक भिखारी के रूप में कपड़े पहनकर किया अनोखा प्रदर्शन। हैदराबाद मेट्रो में बीजेपी के युवा नेताओं का प्रदर्शन, राज्य सरकार के शिक्षा और रोजगार प्रणाली के विरोध में मेट्रो में लोगों से पैसे की मदद करने के लिए भीख मांगी। कहा, हम पढ़े लिखे भिखारी हैं। पाकिस्तानी मंत्री ने दी परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मिर्री ने कहा, जरूरत पड़ी तो हम करेंगे एटम बम का इस्तेमाल। इससे पहले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ दिया था जहरीला बयान। पाकिस्तान के एक और मंत्री ने दी भारत को गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मंत्री शरील मेमन ने कहा, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, हमने बहुत बार सबक सिखाया है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, क्योंकि हमने हर महाज में भारत को सबक सिखाया है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी पर करारा जवाब। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र ने कहा, पाकिस्तान को खुद ही शक है कि वो परमाणु संपन्न देश है या नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि उन्हें ये बताना पड़ रहा है कि वो परमाणु देश है। आप खुद सोचिए, डाउट कहाँ आ गया? उन्हें खुद ही शायद याद करना पड़ रहा है कि हम परमाणु देश हैं। लाहौर की रैली में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बड़ा ऐलान। का 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा को करेंगे भंग। पाक सेना प्रमुख बाजवा पर निशाना। का परवेज मुशर्रफ से भी बड़े करप्ट हैं बाजवा। एक आदमी का फैसला करता है, वो था आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बिगड़े बोल पर बीजेपी का देश भर में हल्ला बोल। जम्मू से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो का पुतला फूका, जमकर नारेबाजी हुई। यूपी के बदायूं में पाकिस्तानी मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं ने बिलावल भुट्टो का फूका पुतला। बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। गोरखपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, बिलावल भुट्टो के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उत्तराखंड के देहरादून में बिलावल भुट्टो के बयान पर बीजेपी ने निकाली आक्रोश रैली। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बिलावल भुट्टो पर हमला। बोले, बिलावल भुट्टो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। आदमी हार जाता है जहाँ हारने लगता है, वो अपना दिमागी संतुलन खो लेता है। तो बिलावल भुट्टो वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। सेना के अपमान की लड़ाई जयचंद तक आई। बीजेपी ने कहा, राहुल का चरित्र जयचंद जैसा है। सीएम योगी ने निशाना साधा और कहा, सेना के अपमान देश नहीं करेगा बर्दाश्त। माफी मांगे राहुल गांधी। एमपी के कटनी में राहुल गांधी पर हमलावर हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। बोले, 1962 की जंग याद कर ले राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी से अरे भाई कौन है यार, पहले पूछना चाहता हूँ, 1962 में याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी। पीसीबी चेयरमैन पद से हटाए जा सकते हैं रमीज राजा। पत्रकार नजम सेठी बन सकते हैं पीसीबी चेयरमैन। पीएम शरीफ से मिले हैं नजम सेठी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। विश्वामित्र आश्रम में हुई बैठक। राम मंदिर निर्माण पर हो रहा है तेजी से काम।
आज मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। कई परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। हिंद महासागर में भारत की बढ़ेगी और ताकत। भारतीय नौसेना में आज शामिल होंगे विध्वंसक मोरमुगाओ विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ पलक झपकते ही कर देगा दुश्मन के जहाज को तबाह। अमित शाह के सामने ममता की बीएसएफ से बहस। का फोर्स के पास ज्यादा ताकत, इससे राज्य के लोग परेशान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की होगी जांच, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। मेरी पंडित भाइयों से कहना चाहता हूं, उसमें हमने जवाब दिया है, उन मामलों की जांच कराएंगे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने का काम भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की टेंट में धरने पर बैठे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा। कहा राहुल से मिले बिना टेंट नहीं करूंगा खाली। अलग अलग मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से मिलकर ज्ञापन देंगे। शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। आज विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा आरोप पत्र। 19 से 23 दिसंबर तक मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी को बताया संविधान विरोधी। का कुछ समय बाद ये आपके वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। बीजेपी कभी भी संविधान के पक्ष में नहीं है। बीजेपी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो हमें अधिकार मिले उसके पक्ष में नहीं है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज। लोकसभा चुनाव पर हो सकती है चर्चा। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 13% वोट हासिल कर राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल किया। यूपी के खतौली में आरएलडी का भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन। खतौली उपचुनाव जीत के जश्न में भाईचारा का संदेश देंगे जयंत चौधरी। बिहार नगर निकाय के पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। पहले चरण के लिए 156 नगर निकायों के लिए वोटिंग। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। का नीतीश ने स्वीकारा जेडीयू और उनके चेहरे पर नहीं जीत पाएंगे चुनाव। नीतीश पीएम क्या सीएम बनने लायक भी नहीं। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन पर संकट है। चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। देर शाम राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। नीतीश सरकार पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया। महिम जी को बताया कि किस तरीके से प्रशासन इस पे लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। बिहार में शराब से हुई मौतों के बाद चिराग पासवान ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। बोले छपरा में शराब से 200 से ज्यादा मौत, बिना पोस्टमार्टम हो रहा अंतिम संस्कार। भाई शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है। आए दिन बिहार में, मैं इनको मौतें भी नहीं भैया, मैं इनको हत्याएं कहता हूं। और इतनी हत्याओं के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना इसकी समीक्षा करने को तैयार हैं, ना इस बात को सुनने को तैयार हैं। और अहंकार की चरम सीमा देखिए। बिहार में बढ़ते अपराध और जहरीली शराब से मौत पर घिरे नीतीश कुमार। बीजेपी का नीतीश के गृह जिले नालंदा में विरोध प्रदर्शन। रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में नीतीश का पुतला फूका। शिरोमणि अकाली दल और एसजीपीजी के एक डेलीगेशन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान की 3 मुद्दों पर चर्चा। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान मंदिर निर्माण के बारे में चर्चा की गई। आज भी होगी समिति की बैठक। मुंबई में महाविकास आघाड़ी के मेगा विरोध मार्च। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साधा निशाना। बोले 3 पार्टी मिलकर भी भीड़ नहीं जुटा पाई। भीड़ दिखाने के लिए क्लोज शॉट्स लिए। 3 पार्टियां एकत्रित आने के बावजूद इतना छोटा मोर्चा निकला। कल हमने उनको आज़ाद मैदान पर आप मोर्चा लेकर आइए कहा था। हमको पता था ये नहीं लेंगे क्योंकि आज़ाद मैदान का एक कोना भी ये नहीं भर पाते। और आज देखिए किसी ने ड्रोन शॉट्स नहीं दिखाए, क्लोजअप शॉट्स दिखाए।
निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की तारीफ की। बोली, शिंदे सरकार में लोकतंत्र जिंदा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जमानत रद्द करने की रखी है मांग। यूपी के मुरादाबाद में साध्वी गीता प्रधान का फिल्म पठान को लेकर बड़ा बयान। हिंदू और हिंदुत्व स्वयं बादशाह है। यूपी के किशनगंज में पठान फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन। महंत त्रिगुणायत बोले, युवाओं को राह से भटका रही हैं अश्लील फिल्में। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मालिकाना हक की मांग को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला टला। साकेत कोर्ट 24 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी नेता उमा भारती ने प्राचीन गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। फिल्म पठान और बिहार में सीएम पद पर भी दिया बयान। यूपी के उन्नाव में मुस्लिम लोगों ने किया ओम नमः शिवाय का जाप। वीडियो वायरल हुआ ताकि तकिया मेला के उद्घाटन के दौरान बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला के साथ जाप करते नजर आए मुस्लिम समाज के लोग। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को बिना अनुमति आने जाने पर रोक लगा दी है। हॉस्टल के छात्रों को रात 10 बजे के बाद आने जाने पर रोक लगाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिक्षकों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चयनित प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर में दोहराई गई श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात। मामूली कहासुनी में भतीजे ने ताई के सर पर हथौड़े से किया वार। बाथरूम में मार्बल कटर से काटी बॉडी, जंगल में फेंके बॉडी पार्ट्स। यूपी के एटा में नेशनल हाईवे पर फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर चोट। नॉर्थ कश्मीर के 4 जिलों में एसआईए की कार्रवाई। जमात इस्लामी की 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियां जब्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के कमांडर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। फरार चल रहे अब्दुल रशीद की संपत्ति को कुर्क किया। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी ने जमात इस्लामी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 4 जिलों में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां की गई जब्त। यूपी के सीतापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में नमाज पढ़ते छात्राओं का वीडियो वायरल हुआ। बजरंग दल ने कार्रवाई की मांग की। स्कूल के प्रिंसिपल ने वीडियो से किया इनकार। कहा, कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। यूपी के हमीरपुर में देखने को मिली अनोखी शादी। शादी में लड़की के घर वालों ने दूल्हे को गिफ्ट किया बुलडोजर। यूपी के संभल में अवैध प्लॉटिंग पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। 10 बीघा जमीन पर से हटाया गया अवैध कब्जा। यूपी के आगरा में चांदी फैक्ट्री में पड़ा इनकम टैक्स का छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। मुंबई के घाटकोपर में अस्पताल में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग में एक की मौत हुई। कई झुलसे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बांदा में बेकाबू बस की चपेट में आने से युवक की मौत। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले पर पाया काबू। यूपी के एटा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के संभल में हीटर जलाकर सो रहे दंपति की दम घुटने से मौत। 4 महीने के मासूम की हालत गंभीर। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा। निर्माण कार्य के दौरान लेंटर गिरा। मलबे में दबने से 2 ठेकेदारों की मौत हो गई। मजदूरों का इलाज जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बंदरों का आतंक। महिलाएं और बच्चों का छत पर चढ़ना हुआ मुश्किल। कॉलोनी वासियों ने बंदरों को भगाने का नया तरीका इजाद किया। लोगों ने छत पर लंगूर के कटआउट लगवा दिए। यूपी के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के बदायूं में डबल मर्डर मामले में चौंकाने वाला खुलासा। सगे भाई ने बड़े भाई और भाभी को उतारा था मौत के घाट। पुलिस ने किया गिरफ्तार।